हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के वो सिपह सलार जिन्होंने केंद्र मंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा और फिर उनके ही गढ़ से उन्हें उखाड़ फेंक कर प्रदेश की राजनीति में बड़ा मैसेज दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव के खास साथियों में से एक और मोहनलालगंज के नए सांसद आर.के. चौधरी का। जी हां, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका प्राइम टीवी में। सबसे पहले सवाल मेरा यही रहेगा कि बड़ा संघर्ष किया आप लोगों ने और मोहनलालगंज सीट से केंद्रीय मंत्री को हराना कितनी चुनौती थी? देखिए, चुनौती तो है, लेकिन देश में चूंकि लंबे टाइम से सरकार बीजेपी की है और बीजेपी के नेताओं ने बात बड़ी बड़ी की थी, अच्छे दिन आएंगे, खाते में पैसा पहुंचने 15 लाख, तो एक उम्मीद जगी गंगा मैया साफ होगी, तो वो धरातल पे काम नजर नहीं आया। इसलिए कौशल किशोर कैंडिडेट थे, वो भरसक मेहनत किए हैं, लड़े हैं, लेकिन इस इलेक्शन को समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो तो लड़े, लेकिन जितना कैंडिडेट से लड़े हैं, जितना हम लोग लड़े हैं, उससे अधिक पब्लिक लड़ी है। और यही कारण है कि सपा का परचम लहराया और 37 MP जीत गए। इसमें बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश के पब्लिक की है। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच एक मुद्दा लोकसभा चुनाव के बाद काफी उठता हुआ नजर आया, वो है सेंगोल का मुद्दा। आखिरकार उसका विरोध क्यों जताया जा रहा है? देखिए, देश पहले से ही राजतांत्रिक देश था। भारत में राजे थे, रजवाड़े थे, नवाब थे, बादशाह थे, लेकिन अंग्रेजों के जाने के पहले ये देश बदलता हुआ नजर आया और अब ये देश लोकतांत्रिक है। अपने आप नहीं बन गया, बल्कि भारत से अंग्रेज जाने के पहले ये डेट है 24 मार्च 1946। यहाँ कैबिनेट मिशन आया, उसने एक रास्ता साफ किया कि भारत स्वतंत्र होने के बाद इसको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, यहाँ का संविधान बनना चाहिए। संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उस संविधान का कंसेप्ट है कि देश के उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़ें, लेकिन जो समाज लुटा है, पिटा है, कमजोर है, लाचार है, पिछड़ा है, पिछाड़ा गया है, सदियों से प्रताड़ित है, उससे भी आगे बढ़ के इस देश में बराबरी और इंसानियत जिंदगी जीने मौका मिले। ये देश सबका है, अगड़े बहुत आगे बढ़े, लेकिन लुटे पिटे कमजोर लाचार भी आगे बढ़ के बराबरी इंसानियत जिंदगी जीने का मौका पावे। तो एक सिलसिला शुरू हुआ है देश में बदलाव का, और अगर ये चलता रहता तो निश्चित तौर पे ये देश तरक्की करके दुनिया के तमाम तरक्कीशुदा देशों की तुलना में नंबर 1 पे आता। ठीक है, इस समय मोदी की गारंटी चलती है। आप देखते होंगे, चाहे दिल्ली में आपने चुनाव देखा था या फिर यूपी में उपचुनाव हुए थे, तमाम ऐसी बातें कही जा रही हैं और साथ ही मोदी है तो मुमकिन है, उस पर क्या कहेंगे आप? जहां तक मोदी की बात है, उन्होंने माहौल खड़ा किया, अब माहौल बिगड़ता जा रहा है, कोई उसे हजम नहीं कर पा रहा है। मोदी ने सबसे बड़ा काम किया है, इस देश के संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। संसद हमारी लोकतंत्र की मंदिर है, वहां पे अगर कोई प्रति रखी भी चाहिए निशानी तौर पे, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बनाया हुआ संविधान की एक प्रति न रख के वहाँ डेट हमारे पास है 28 मई 2023 को लाके सिंगोल लगा दिया। सिंगोल प्रतीक है राजतंत्र का, राजा का डंडा, राजदंड, राजा छड़ी। पहले राजा रजवाड़े जब बैठते थे दरबार में तो लोग आते थे अपनी समस्या लेके, समस्या राजा सुनता था, उसमें ना CRPC थी, ना IPC थी, ना एविडेंस था, ना खाता ना बही, जो राजा ने फैसला कर दिया वही सही है, डंडा पीट के, सिंगोल पीट के। अब देश में लोकतंत्र है, अदालतें हैं, CRPC है, IPC एविडेंस है, अब तो उसका सब्स्टिट्यूट आ गया है, लेकिन निश्चित तौर पे कोई भी अदालत फ्री नहीं है कि वो क्या फैसला करे। तो जब कानून बना है, उसके ऊपर संविधान है, उसे पालन करना चाहिए। हमारा सीधा आरोप है कि मोदी, उनकी सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को संविधान नहीं मानती, अभी भी वो पुराने घिसे पिटे मनुस्मृति को ही अपना संविधान मानते हैं। बिल्कुल, आपने अभी कहा कि संविधान को नहीं मानती, और यही बात आप लोग लोकसभा में भी उठाते हुए नजर आए। क्या यही वजह है कि 37 सीटें आपके जीतने का? नहीं, हमारे उठाने वाली बात तो बात की है, समाजवादी पार्टी ने पहले से काम किया है, भरोसा है, सरकार बीजेपी के है, बीजेपी के नेताओं ने बड़ी बड़ी बात किया है,
उसको कुछ दिन तक हजम किया जनता ने, अब हजम नहीं कर रही है। तो निश्चित तौर पर हमने काम भी किया है और हम पे विश्वास पब्लिक ने किया है और उसी भरोसे हमें 37 सीटें मिल गई। बिल्कुल, राजनीति में आपने काफी उठापटक देखी है, आप बसपा से भी रहे हैं, कांग्रेस से भी आपने दांव खेलते हुए नजर आए, लेकिन समाजवादी पार्टी की विचारधारा कितनी अलग रही है? देखिए, पहले तो नहीं, इस देश में 2 नेता हुए हैं। एक डॉक्टर लोहिया, वो कहते थे सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पांवे 100 में 60। किसी पद पे अगर नियुक्ति होनी हो, सरकारी गैर सरकारी, तो पिछड़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसी को मानवेंद्र कांचन ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसी बात को अमेरिका के आंदोलन ने, अश्वेतन आंदोलन किया, हिस्पैनियन, रेड इंडियन, एशियाई, निग्रोज, 1967 तक। और 1968 में वहाँ के राष्ट्रपति ने अनाउंस कर दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, ठेकेदारी, पट्टेदारी, डीलर बनना, डिस्ट्रीब्यूटर बनना, इन ऑल रिस्पेक्ट अश्वेतों को उनकी आबादी के लिहाज से भागीदारी मिलनी चाहिए। वही हम चाहते हैं भारत में, समाजवादी पार्टी भारत में चाहती है कि जनगणना हो जाए, पता लग जाए किसकी संख्या कितनी है, फिर भारत में भी सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, ठेकेदारी, पट्टेदारी, डीलर बनना, डिस्ट्रीब्यूटर बनना, इन ऑल रिस्पेक्ट जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये हम बोलते हैं, इसका फायदा हमको मिला है और आने वाले दिनों में हम संघर्ष करेंगे। क्या महाकुंभ को लेकर काफी विवाद हो रहा था, इस पर क्या कहेंगे और आपने कैसे देखा इस महाकुंभ को? अब चूंकि महाकुंभ की मान्यता है कि जो भी वहाँ जाता है और स्नान कर लेता है उससे सारे पाप धुल जाते हैं, अच्छी बात है। अब जो लोग गए कैसे मैं जानता नहीं, लेकिन निश्चित तौर पे लोग गए, अच्छी बात है, जाना चाहिए। क्या आप गए वहाँ पर? अब जो बात मैं कहूँगा आप समझ नहीं पाएंगे। अगर लोग अगर ये भरोसा है लोगों को कि जो वहाँ नहा के आता है उसे पाप धुल जाते हैं, यही मानता है। और मैंने पाप क्या नहीं किया मैं जानता नहीं। ठीक है, लेकिन 27 का चुनाव सामने है, बड़ी चुनौती है, क्योंकि सरकार कई तरह के दावे कर रही है कि इस बार फिर से आने वाली, कितनी इन दावों में सत्यता नजर आ रही है कि इस बार जनता ही चुनाव लड़ेगी, जैसा आप बता रहे हैं? हाँ, इस बार जनता चुनाव लड़ेगी और मोदी सरकार, योगी सरकार की बड़ी बड़ी बातें सुनते सुनते लोग तंग आ गए, बदलाव चाहते हैं। बदलाव में हम समझते हैं कि इसमें समाजवादी पार्टी स्पीड पे है, फ्रंट पे है, हम अच्छा लड़ रहे हैं। और जहाँ तक यूपी सरकार की बात है, हमें पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी। बिल्कुल, केंद्र और राज्य सरकार दोनों का बजट सामने आ गया है, क्या बजट में खास बात रही कि पूरी तरह से निराधार रहा ये बजट? अब घिसा पीटा भाषण जो हर साल होता आया है वो भी वही हुआ है, कोई खास बात नहीं है। देश जैसे बीजेपी का काम चल रहा है उसे चलतेगा, मीडिया वाले उसको छापते रहेंगे, बात बनती रहेगी, लेकिन लंबे समय तक इनकी बातें टिकने वाली नहीं हैं और पब्लिक समझ रही है। और हमें पूरा भरोसा है आगे जब चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का तो सरकार बदलेगी, हमारी सरकार बनेगी। बिल्कुल, विधानसभा में अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे, उन्होंने कहा कठबुल्ला हम नहीं बनाना चाहते हैं, हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। इस बयान पर आपका क्या रिएक्शन है? अब माननीय मुख्यमंत्री जी कितना पढ़े हैं, विज्ञान कितना जानते हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं। विज्ञान से योगी जी का कोई लेना देना नहीं है, उनको गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। जो कर रहे हैं बाबागिरी सीखा है, बाबागिरी कर रहे हैं, सरकार में बाबागिरी हो नहीं पाती, उनको तो निश्चित सरकार से हटके अपनी बाबागिरी चलानी चाहिए। बिल्कुल, आपने शुरुआत में जिक्र किया सेंगोल का, क्या सेंगोल को लेकर आप अपना राजनीतिक एक्सपीरियंस साझा करिए कि आखिरकार सेंगोल को लेकर क्या होना चाहिए था? देखिए, सेंगोल प्रतीक है राजतंत्र का। मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, राजा फैसला करता था तो सेंगोल पे भरोसा करता था, राजदंड बनाया था और पीटता था अपने मेज पे, ना खाता न बही, और जो राजा साहब ने तय कर दिया वही सही। अब देश में संविधान है और इस लोकतांत्रिक देश में संविधान का महत्व है, तो निश्चित तौर पे संसद भवन में लगा हुआ सेंगोल वहाँ से हटना चाहिए। नहीं हटेगा तो निश्चित तौर पे आर.के. चौधरी, हमारी टीम, हमारी पार्टी पूरे देश संघर्ष करेगी और ये देश 2 खंड बटेगा, हिंदू मुसलमान नहीं, बल्कि देश में सेंगोल को मानने वाले एक तरफ, संविधान को मानने वाले दूसरी तरफ। बिल्कुल, प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सांसद आर.के. चौधरी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात रखी
प्राइम टीवी के हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।